हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो एक ख़ास फार्मूला, चमत्कारिक फार्मूला हम आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और वो फार्मूला होगा टाइफाइड का। हम जानते हैं कि बहुत कंटीजियस डिजीज है टाइफाइड। तेज़ बुखार आ जाता है, कमजोरी होती है, पेट में दर्द, डायरिया, कमजोरी, पसीना और कभी कभी कब्जियत भी हो सकता है। और इसको हम मियादी बुखार कहते हैं या आंत ज्वर कहते हैं। आंत में इन्फेक्शन हो जाता है और इसका जो बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी, वो पेट, आंत, लीवर, गॉल ब्लैडर में कहीं पर ये पेट से संबंधित और आंत से संबंधित जो जगह है, अगल बगल का इलाका है, वहाँ कॉलोनी बना सकता है और इसमें बहुत तकलीफ़ होती है। और अगर हम कारण की बात करें तो मुख्य रूप से दूषित पानी, भोजन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं, या शौच के बाद ठीक से हाथ नहीं धो पाना। अगर रसोइया ठीक से हाथ नहीं धोया और उससे वो भी फैला सकता है, या हाथ मिलाने से भी हो सकता है, या सबसे ज़्यादा जो दूषित भोजन है या होटल के किनारे मक्खी जो पड़ती रहती है मल से, ये सब मोस्ट सेंसेशन कॉज हैं। तो एस टाइफी जो फैलता है भोजन के माध्यम से या पानी के माध्यम से, ड्रिंक के माध्यम से, तो ये ट्रेवल कर सकता है आंत में और फिर आंत से आता है ब्लड में। एस टाइफी इज स्प्रेड बाय contaminated food, drink or water. The bacteria travel into intestine and then into blood. In the blood they travel to lymph nodes, gallbladders, liver, spleen and other parts of the body. तो कई व्यक्ति इसके कैरियर बन जा सकते हैं। और दूषित भोजन पानी से होता है। और इस वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे कि कुछ होम्योपैथिक दवाई कैसे हमको एकदम विलक्षण रूप से मदद कर सकती है। और अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो शुरू में तो सिर्फ बुखार होता है, ठंड लगता है, सर दर्द, कमजोरी ये होता है। लेकिन जब ये बीमारी आगे बढ़ जाती है तो पैखाना में खून आ सकता है, ठंडा सा बहुत ठंड लग सकता है, इरिटेशन, कन्फ्यूजन, डिलीरियम, या कोई सुनने में कठिनाई, या सुनने में या कुछ आपको सामने में कुछ है और दिख कुछ रहा है, आप कल्पना करने लगते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं, हॉल्यूसिनेशन हो सकता है, या किसी चीज़ पर ध्यान एकाग्र करना मुश्किल होता है, नाक से भी ब्लीडिंग हो सकता है, या बहुत थकान हो सकता है। तो इस तरह से, और कई बार तो एंटीबायोटिक सब लेने के बाद, पूरा कोर्स करने के बाद भी बहुत भयंकर कमजोरी हो जाती है। तो होम्योपैथी दवाई की मदद से इन सारी जो कठिनाइयाँ हैं उन सब में मदद मिल सकती है। और मोस्ट कॉमन जो टेस्ट है इसका ECG है। तो कंप्लीट ब्लड टेस्ट में जो हम इसके माध्यम से देखते हैं कि ब्लड में इसका बैक्टीरिया आया है कि नहीं है। और आज ज़माना के हिसाब से कुछ लोग एलाइसा भी करवाते हैं। वाइडल टेस्ट टाइफाइड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट में से आता है, और इसमें एंटीबायोटिक्स सब दिया जाता है बैक्टीरिया को मारने के लिए। लेकिन अगर बैक्टीरिया रह गया या रेसिस्ट कर गया धीरे धीरे तो बहुत कठिनाई हो जाती है। इस कठिनाई से उबारने के लिए, और कौन सा एंटीबायोटिक सूट करेगा पेशेंट को, इसके लिए यूरिन कल्चर का प्रावधान है। और 2 से 4 वीक तक लग जाते हैं ट्रीटमेंट होने में, या जल्दी से ठीक करने के लिए डॉक्टर लोग IV कर देते हैं और उसमें एंटीबायोटिक सब दे देते हैं। तो भी सप्ताह दिन लग जाता है। तो जल्दी ठीक करने के लिए अंग्रेजी में IV का प्रोविज़न है। और कुछ लोग कहते हैं वैक्सीन भी इसका ले लेना चाहिए। हालांकि अलग अलग आदमी के लिए वैक्सीन का अलग अलग साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है और किसी को सूट भी करता है। तो मोटा मोटी ये हो गया कि पेट, लीवर, गॉल ब्लैडर में कॉलोनी बना लेता है। पेट, पाँव में सर दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, पाँव में दर्द हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, बॉडी का पेन हो सकता है, या फिर रैशेज भी बन सकता है। और सबसे जो ज़्यादा इसका कारण है गंदा खाना, गंदा पानी, कभी कभी सीवेज वाला पानी, सप्लाई वाला पानी में मिल जाता है। तो ये सब रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं। और
हेमियोपैथी में इसके लिए बहुत ही अच्छी दवा है बेप्टिसिया। बेप्टिसिया अगर हम 30 पावर में अगर कन्फर्म का केस है तो आप बेप्टिसिया 30 पावर में दीजिए भोजन सुबह शाम। तो प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव भी है। या बहुत ज़्यादा परेशानी है तो इसको हम आर्सेनिक 30, रस्टक्स 30, एंटीम्प्रूडम 30, मार्कसोल 30 और बेप्टिसिया 30, इसको हम आधा आधा घंटा के अंतर से देते हैं। जैसे हम आर्सेनिक एल्बम 30 दिए तो आधा घंटा के बाद रस्टक्स 30 देते हैं, फिर आधा घंटा के बाद एंटीम्प्रूडम 30 देते हैं। और एंटीम्प्रूडम देने से पहले हम पेशेंट का एग्जामिनेशन करते हैं टंग पर व्हाइट डिपॉजिट है कि नहीं है। तो टंग पर अगर व्हाइट डिपॉजिट रहा तो हम फिर एंटीम्प्रूडम देते हैं, और साइन ऑफ टीथ ऑन द टंग रहा तो हम मार्कसोल देते हैं, और साथ में बेप्टिसिया 30 देते हैं। तो आधा आधा घंटा के अंतर से हर एक दवाई में से हम 3-3 बूंद देते हैं। मतलब आर्सेनिक एल्बम 30 बूंद दिए, आधा घंटा के बाद रस्टक्स 30 बूंद दिए, फिर आधा घंटा के बाद एंटीम्प्रूडम 30 पावर में 3 बूंद दिए, उसके बाद फिर मार्कसोल दिए 30 पावर में 3 बूंद, और उसके बाद फिर बेप्टिसिया दिए 30 पावर में 3 बूंद। ऐसा करके देते रहने से कई बार 1 से 2 दिन में सफलता मिलती है। हालांकि ये एक्सपेरिमेंटेड बात है, इसको ठीक होने में 2 से 4 सप्ताह लग जाते हैं। इसके अलावा इसमें कब्जियत का मामला होता है तो हम ब्रेनिया देते हैं, और मतलब आँत में अगर सड़न जैसा अनुभव होता है, बहुत दर्द होता है, और पेशेंट में इल्यूजन और डिलीरियम रहता है, वेट सोर भी हो सकता है, तो ऐसे केसेज में हम लैकेसिस देते हैं। और अनैच्छिक रूप से अगर मल मूत्र त्याग हो रहा है, बदबू भी बहुत ज़्यादा है, तो हम एसिड म्यूट देते हैं। और जब पेशेंट ठीक हो जाता है उसके बाद अगर उसको भयंकर कमजोरी होती है तो एसिड फॉस दिया जाता है, या बुखार के अवधि में बहुत कमजोरी होने पर चाइना 30 पावर में दिया जाता है। अब ये सब ढेर सारी दवाइयाँ हैं जिसको होम्योपैथी में आप बुक में देख सकते हैं रिपोर्टराइज करके और सिम्टम्स के हिसाब से। लेकिन जो मोस्ट कॉमन दवाई है और मोस्ट इफेक्टिव दवाई है, उसके बाद पेलिएटिव ट्रीटमेंट हो, क्यूरेबल एज वेल एज प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव, दोनों ही केसेज में ये दवाई पड़ती है। लेकिन एक मैं हैनीमैन साहब का जो एक्सपीरियंस है इसमें हम उसके बारे में आपको कहना चाहेंगे। एक किताब मुझे मिली डॉक्टर के.डी. कनोडिया का, तो उसमें वो लिखते हैं कि वाज इट सिंपली ही टेंड मिस। तो उसमें डॉक्टर हैनीमैन लिखते हैं कि बहुत सारे सिम्टम्स मिला करके टाइफाइड की उन्होंने चिकित्सा करने की कोशिश की, लेकिन उनको फेल्योर मिला, और तब उन्होंने रस्टक्स और ब्रेनिया के मदद से 183 केसेस ठीक किए टाइफस का। तो आप देख सकते हैं उस बुक में कि उसमें लिखा हुआ है, ए मैन ऑफ कॉन्शियसनेस एडमिटेड दैट ही कुड नॉट क्योर ए सिंगल क्रोनिक केस even with the best selected remedies on the basis of symptoms available with him, and then he narrated the cure of 183 cases of typhus with brania and rustux.